गुरुदेव। हम सभी लोग इस युग में रह रहे हैं, तो एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार साहब के साथ पिछले सत्संग में कि सभी लोग इतने परेशान हैं, सिर्फ नई नई शादियां हो रही हैं तो उसमें बेचारे सभी माँ बाप सभी लोग परेशान हैं। तो परेशान की जब हम कहते हैं कोई भी चीज का तुरंत उत्तर नहीं मिलता, जब थोड़ा चिंतन किया, थोड़ा ध्यान भजन किया तो उसमें ही अपने अंतर से ही कोई ना कोई उत्तर निकल के आता है। तो मैं डिस्कस पे पहुंचा निराकरण पे, तो ये मुझे उत्तर मिला कि दुख का कारण बच्चे या बच्चियां, लड़के लड़की ये अपन नहीं है। दुख का कारण अपनी उम्मीद लगाना किसी से। अपन क्या जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद लगा लेते हैं। जैसा माँ बाप बच्चों से उम्मीद लगा लेते हैं कि जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और बच्चे माँ बाप से उम्मीद लगाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, पड़े पड़े माँ बाप के पैसों से खाएंगे। तो सबसे बड़ा दुख बच्चे नहीं है ना माँ बाप है, सबसे बड़ा दुख है हमारा उम्मीद लगाना किसी से। संसार से हम उम्मीद लगाएंगे संसार में सुख मिलेगा, तभी तो दुखी है। संसार से उम्मीद ही ना लगाए किसी भी प्रकार के दुख का वो। तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि उम्मीद लगाना किसी से। लेकिन यहाँ उम्मीद नहीं होगी माँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। अगर हमसे कोई गाली दे तो दुख तो तभी हो रहा है कि हम हमसे उम्मीद लगाए थे हमारा सम्मान करेगा वो। अगर हमें जो पहले ही उम्मीद लगाना है कि समाज तो हमसे गाली ही देगा, हम पे अत्याचार ही करेगा, तो फिर दुख किस चीज के कारण। इसलिए नीचे से नीचे स्तर की सोच के चलोगे तो तुम्हारे जीवन में सब बढ़िया होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हलवा पूड़ी की सोचने लगते हैं और सूखी रोटी भी नहीं मिलती फिर। तो कल एक संत कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। अगर आप किसी संत का वेशभूषा के पास जा रहे हो और उनके चरणों में बैठने से आपको वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे, भगवान की बात नहीं कर रहे, तो वो संत नहीं है। और एक बच्चा भी भगवान का भजन गा रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है, वो ही सच्चा सत्संग है। अब बताओ कोई महात्मा के पास आए सत्संग सुनने और वो संसार की बातें करने लगे, तो बताओ वो सत्संग है। और एक बच्चा है वो भगवान की बातें कर रहा हो, परमात्मा की बातें कर रहा हो, आपको भजन सुना रहा हो सुंदर, तो वो सत्संग है। हम एक बार क्या हुआ है, वो करेरा हम गए तो नरवर में महादेव रहते हैं, टपकेश्वर महादेव। तो वैसे तो मैं कहीं जाता ही नहीं है मंदिर वगैरह, तो हमारे चाचा जी नहीं माने, जबरदस्ती ले गए, अरे चलो चलो तुम भी, तो मैं चलो। तो मैंने मेरा फिक्स प्लान रहता है कि मैं गुरु महाराज के अलावा किसी को मतलब ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट उनकी भी करता हूँ, लेकिन जाता मैं कहीं नहीं। तो ले गए तो सब लोग चले गए अंदर, मैं मंदिर के बाहर ही बैठा रह गया। तो पुलिस वाले जो संगे थे हमारे वो देख के कह रहे हैं इनका लुक तो धार्मिक टाइप का लग रहा है, और ये मंदिर में अंदर जा नहीं रहे। सब लोग दर्शन करके वो दर्शन करने के लिए चले गई फैमिली, और पुलिस वाले मेरे बगल में आके बैठ गए। वो कह रहे भैया तुम्हारा लुक तो धार्मिक टाइप का बावन जैसा लुक है, और तुम भगवान के अंदर जा नहीं रहे भजन करने देखने के लिए। अरे मैंने कि उन्हें अंदर देखने जा, तुम अंदर देख रहे हो, मैं उन्हें अपने अंदर देख रहा हूँ। तो बोलने के भगवान अपने अंदर कैसे, मैंने देखो तो अपने अंदर, अरे अपने अंदर तो इतने अवगुण पड़े हैं, भगवान कहाँ दिखेंगे। मैंने बस उन्हीं अवगुणों को हटा दो तो भगवान के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। आज भी एक डॉक्टर साहब से बहस हो रही, हो ही नहीं सकता भगवान। अच्छा, हम तो इतने नीचे नाला है हमें तभी नहीं तुम्हारे अंदर दिख रहा। मगर हम तो दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, मैंने इसीलिए तो नहीं दिख रहा। तुम बेकारों से रहते हो गए तो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। तो जिस संत से मिलने गए वो ग्वालियर की संत थे, जो वहां रह रहे महादेव की बात, इंजीनियर थी। तो चाचा जी बैठे तो वैसे ही उनसे कहने लगा, रहे मेरे पास बड़े बड़े जज आते हैं, बड़े बड़े एडीजे आते हैं, एसपी आते हैं, कलेक्टर आते हैं। इतना 10-15 मिनट बाद चली तो सब लोग कह रहे वो तो कोई संत मंत नहीं थे, हम तो सोच रहे भगवान की चर्चा करेंगे कछु, तो संसारी बातें करने में लगे थे। तो मैंने कहा देखो मैं तो पहले से ज्यादा होशियार हूँ, तो मैं जाता ही नहीं संत मन से मिलने। मुझे पता है भैया कि आज की दुनिया में नाम के संत हैं बस, काम के कोई नहीं है। तो मैं तो पहले से नहीं गया था, मेरा जीवन पे बैठा और वहीं से उतर गया नीचे। मैं किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जाता, क्यों जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कभी किसी को मिलेगा ही नहीं बाहर। सारी साधना अब तो अपन सदगुरु भी ऐसे मिल गए जिन्होंने सब साधना अंतर की बताई थी, लेकिन हमने अंतर में ना ढूंढते हुए बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। और आज भी अपन देखना स्थिति जब चेंज होगी वो समय थोड़ा बीतता जाएगा तो सब अंतर की भूल के बाहर में लग जाएंगे।
जिससे बाहर की छुटवाने आए और अपन बाहर में लग जाएंगे। आधी तो लग गए बाहर। जैसे कल एक हमारे अंकल जी ने एक स्टेटस डाला, तो मैं पहले क्या स्टेटस को देखने से पहले जी देखता हूँ डाला कौन है स्टेटस। मैंने देखा कि इनने डाला तो मैंने कि कोई अच्छी चीज डाली होगी, देखना चाहिए। किसी और भी बच्चे डालते मैं देखता ही नहीं स्टेटस का। तो बाबा पूछा उन्होंने, गुरुदेव आपने ध्यान में क्या प्राप्त किया? तो उन्होंने जो कुछ नहीं कहा कि मैंने प्राप्त किया, उन्हें क्रोध खोया, मोह खोया, निद्रा खोई, मतलब जो विकार थे वो अपने आप ही चले गए। जैसे हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो हमें विकार छोड़ने नहीं पड़ते। बहुत से लोग कहते हैं दारू छोड़ो, अंडा छोड़ो, ये छोड़ो। मैं तो कहता हूँ कुछ छोड़ो मत, तुम तो सच्चाई के रास्ते पे चल पड़ो, बस भगवान के रास्ते पे चल पड़ो, सदगुरु के चरणों की तरफ दौड़ पड़ो। वे तुम्हें छोड़ने कुछ नहीं पड़ेंगे, बुराइयां स्वयं अपने आप ही छूटेंगे। हमारा इतिहास भरा पड़ा है सदग्रंथों से। वाल्मीकि जी थे, रत्नाकर जी थे, उंगली माल था, तो उन्होंने को छोड़ा तो ही था। बच ये कि भाई बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की चरणों में चले गए तो सत्य ही अपने आप छूट गई। हम जैसे कहते हैं कोई गलत काम करे ना, तो मैं हमारी अंतरात्मा ही मैं कचौती है, ये गलत चीज है। और सही काम करेंगे तो भले उसके हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन अंतरात्मा हमारी तृप्त हो जाती है। आप एक चीज बात सुनना, जैसे यहाँ आप लोग बैठे हो तो यहाँ आपको कोई पैसा रुपया किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन अंदर से आत्मा आपकी हर्षा रही है। और संसार के कोई भी काम करना, कुछ भी काम, तो अपने अंतर से आत्मा अपने धिक्कारेंगे, अरे जी क्या कर रहे हो। जो अपना आत्मा का स्वभाव है, आत्मा भगवान के नाम में मस्त रहती है, उसको संसार की चीजें लगाओ तो दुखी हो जाती है। वो कहते नहीं कि संत तो वो ही है जो खुद मस्ती में है और दूसरों को भी उस जाम में, उस प्रेम से भर रहे हैं उसको, जिनके अंदर खुद के प्रेम ही इतना नहीं है। वो आज के संतों को तो देख लो भैया, इतना क्रोध भरा पड़ा है। और अपना इतिहास ये बताता है कि संतों को इतनी यातना दी गई थी, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान संसार को कष्ट देना। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, तो सबसे पहला तो परमात्मा से उन्होंने जो चीज मांगी है, परमात्मा जी अज्ञानी लोगों को समझाओ, मुझे इतने बड़े भक्त को जो सूली पर लटका रहे हैं। तो फिर उनको गिलानी प्राप्त हुई कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं मांगना चाहिए। तो ना क्षमा याचना करके, नहीं परमात्मा जो हो रहा है वो होने दो, सही हो रहा है। जो अज्ञानी लोग अज्ञानता में कर रहे हैं, इनको दुख मत देना, माफ कर देना। जो संतों का स्वभाव होता है, संत का स्वभाव वही है कि उनके संग कितना भी गलत कर देना तुम, तो वो तुम्हें माफ कर दे देंगे। लेकिन परमात्मा के यह नियम नहीं है। जी परमात्मा यहाँ तो कर्म प्रधान विश्व रचना का पहले कह दिया है, कर्मों का प्रधान है वहाँ। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। तभी तो गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। संतों का स्वभाव माफ करने का है, लेकिन प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, वो तो वहीं का लेन देन कर देती है। जब रविदास जी थे तो उनके पंडित जी से 1 से 36 का आंकड़ा रहता था गांव में। उनको तरह तरह से यातना देना, तरह तरह से नीचे दिखाना। जब मीराबाई उनकी शिष्य बन गई तो सभी जगह आलोचना करने लगे ब्राह्मण लोग। तो जय पंडित जब पानी बरसा, वहां बाढ़ आई, तो जब वो छपरा नहीं रहता अपने कच्चे पुराने समय में, वो गिरा पंडित जी के ऊपर। तो वो रविदास ही उनको उठाने गए, छपरा को उठाया और पंडित जी को निकाला। तब वो रो के चरण पकड़े कि आपका हृदय इतना पवित्र है, आपके अंदर कितनी दया है, आप जानते हैं कि हम आपको कष्ट दे रहे हैं, फिर भी आप सब बातों को भूल के हमारी मदद के लिए आए। धर्म में सिखाता क्या है? धर्म किसी में लड़ना नहीं सिखाता। कोई भी धर्म हो, किसी भी चाहे हिंदू का हो, मुसलमान होगा, सिखों का हो, ईसाई का हो, कोई भी धर्म मानवता के विपरीत कोई बात नहीं करता। और हम अपने मर्जी से डाल देते हैं धर्मों में वो भी चीज, धर्मों में ऐसा लिखा है, मैंने ये लिखा है ना, तो उन चीजों को मत मानो। अगर धर्म में कुछ चीज ऐसी लग रही है कि वो मानवता के विपरीत जा रही है, तो तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम अधार्मिक नहीं हो जाओगे, धार्मिक हो जाओगे। लेकिन हम जो कहते हैं उसमें लिखा है 100% सही रहा। 100% कोई भी चीज सही नहीं रहती, ये 100% अपनी सही नहीं है। तो 100% हम सदग्रंथों के हिसाब से क्या है, ऐसे मैं कोई सदग्रंथ लिख रहा हूँ तो बामें एक ना एक 100% सारी चीजें नहीं होंगी, एक ना एक चीज ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं मैंने अपने समाज को फेवर कर दिया होगा, या मैंने अपने जैसे व्यक्तियों को फेवर कर दिया होगा, और उसको ही ब्रह्मानंद भक्त की नहीं धोते हैं, अरे जिसमें लिखा है वो सही है, 100% सही है।
जैसे एक संत से पूछा कि आपके विचार तो वेदों से नहीं मिलते, पुराणों से नहीं मिलते। वह नहीं मिलते तो ऐड कर लो मेरे विचार पुराणों में। मैंने कोई टेढ़ा का धुला के देखा कि उनमें लिखेंगे उनसे मिलते जुलते होंगे तो ही मैं सही होऊंगा। नहीं मिल रहा था तो मैं जोड़ दूंगा, मेरे भी ऐड कर दूंगा विचार। वो होते हैं संत। संत तो अपनी दृष्टि से चलते हैं, उन पहले वो अपनी आत्मा को जगाते हैं और उसी जागृत अवस्था आत्मा की उसी प्रकाश से चलती हैं। हमसे कोई कुछ भी कहता रहे, मानते नहीं किसी की, क्योंकि हमें पता है कि भजन करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, फिर तो परमात्मा रास्ता अपने आप दिखाता है। तुम भजन कर नहीं रहे, सच्चाई के रास्ते पर चल नहीं रहे और कहते परमात्मा में उंगली पकड़ के घूमे, तो वो घूम ही नहीं सकता। हम उसके लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत करें। जैसे तो मरघट में गए हुए तो गीता की लाइनें लिखी रहती हैं कि तू मेरे लिए गाली खा के तो देख, तुझे सम्मान ना दिलाऊं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ करके तो देख, फिर तुझे वो चीज ना मिले तब तू शिकायत मुझसे कर सकता है। हम कुछ करते हैं नहीं, शिकायत ही दिन भर करते रहे। हमारा चित्त भजन तो करेंगे नहीं, शिकायत से भरा है। ये नहीं मिला, गुरु महाराज कितने सत्संग सुनने गए, इतने सत्संग सुने, इतने सत्संग करवाए, क्योंकि तुम करवाए उसी उद्देश्य से रहे हो कि इसके बदले मैं 50 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे 50,000 मिले। तो वो तो बिजनेसमैन वाली स्थिति हो गई कि तुम जो कर रहे हो इसके बदले मुझे कुछ ही मिले। और भजन तो निस्वार्थ बताया गया है। भजन अगर तुम निस्वार्थ कर रहे हो, वहां में एक चीज और ऐड कर दी, अगर किसी निस्वार्थ तो करे रहे, कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने आ गया, तुम प्रभु से कुछ नहीं मांग रहे लेकिन उसकी खातिर तुमने मांग लिया, जो उससे भी बड़ा सोने पे सुहागा है। कि भाग्यशाली कौन? जिसके पास सब कुछ है, और बड़ा भागी कौन? जिसके पास ना कुछ होते हुए भी तब भी वो दूसरों के लिए मांग रहा है, प्रभु इनको दे देना। क्या कहते नहीं, ना तो दौलत से और ना शोहरत से, ना अमीरी से ना गरीबी से, जो इनायत परमात्मा की इनायत कामिल मुर्शिद की तुम पे निगाहें हो तभी मिलती हैं। वो परमात्मा की कृपा, सदगुरु की कृपा ना दौलत से अमीरी गरीबी से नहीं मिलती। जब तुम खाली हो जाते हो, पूर्ण तरीके से अपने सदगुरु पर समर्पण हो जाते हो, 99% समर्पण हो, तब तक वो नहीं मिलेंगे तुम्हें। जब पूर्ण हो जाते हैं 100% समर्पण, फिर वो मिल जाती है। जैसे किसी ने कहा नहीं कि हम नियमों में परमात्मा को बांधना चाहते हैं, और सब नियम किसने बनाए बहनों भाइयों? इंसानों ने। परमात्मा ने क्या? परमात्मा ने तो इंसान बनाया और वो स्वयं बना। लेकिन हम नियमों में इतने बंध गए हैं कि हमारे सहज सरल रूप से हमारे सामने आ जाए तो हम जो अपने आप से प्रश्न पूछने लगेंगे, अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि हम बंधे ही इतने तरीके से हैं कि हम तो वही विधि विधान से पाएंगे। परमात्मा लाख आंखों से, लाख पैरों से चल के हमें देख रहा है, लेकिन जो जिस विचार से मिलता है वो उसी का प्रचार करने लगता है। जैसे गुरु महाराज ने ध्यान भजन साधना से प्राप्त किया तो उन्होंने वही चीज का प्रचार किया। नानक जी ने गा के रजाया तो उन्होंने गा के उसका प्रचार किया, क्योंकि एक जैसा संत धरती पे दोबारा नहीं आता। क्या आपने सोची जिस विधि विधान से इनने साथ प्रभु को पाया तो फिर जो आने वाले बुद्ध पुरुष हैं वो भी इसी विधान से आएंगे? तो ऐसा नहीं है, सबकी खुशबू अलग अलग है। अब यहाँ पर इंसान बैठे हैं, क्या अपनी सबन की शक्ल एक सी मिल रही है? क्या सब गुरु महाराज जैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसी प्रकार हर परमात्मा जब आता है तो हर एक अलग खुशबू लेके आता है अपनी, लेकिन हम उसको इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, इतने विराट नहीं है कि उसको स्वीकार कर पाए। वो तो हमारे कुछ सदकर्म रहते हैं तभी हम उनको पहचान पाते हैं। जो भी बहनों भाई हमने यहाँ रिश्ते बना रखे हैं कि जे मेरा भैया, जे मेरी बहन है, जे मोड़ा है, जे मोड़ी है, ये सब कर्मों के आधार पर बनाई गई है। तुम्हारा लेन देन है इसलिए वो तुम्हारा मोड़ा बन के आया है, बेटी बन के आया है, बहन बन के आया है। जब कर्मों का लेन देन पूरा हो जाएगा तो यहाँ से वो चला जाएगा। तभी कहते मेरा इकलौता मोड़ा था वो मर गया, मेरा ऐसा था वो चला गया। अरे तुम्हारा था ही नहीं, तुम उसका खा के आए और तुम्हारा लेन देन पूरा हो गया, वो चला गया। और हमें इन्हीं बंधनों में ऐसे जकड़े हुए बैठे हैं कि यही सत्य है। जब कोई बुद्ध पुरुष हम पे कोई हथौड़ा मारेंगे मुंह छुटवाने का तो हम क्या उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई काम वासना से ऊपर की बात करे तो सभी संसारी लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्यों? कि उससे काम छूट नहीं रहा। और जी कैसे कह रहे हैं कि काम वासना से ऊपर की जो चीज है कि उन्हें छोड़ दिया, तो उन्हें क्या है, उन्हें जे स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि हम छोड़ नहीं पा रहे, तो जी क्या छोड़ सकता है? तभी तुम संतों का विरोध करते हैं।
कि हम तो मोह ममता हम फंसे हुए हैं, हमारी कोई पीठ तब आ रहा है, जो काम तुम बढ़िया कर रहे हो। तो जे संत है, जब तुमने मोह ममता उसकी छुटवाई, तुम्हें उस मोह के बंधन से पास से छुटवाया, तो अरे जे संत नहीं है, मेरा संत है। मैं तो हम चाहूँ को बुराई बताते रहता जी, बुरा नहीं बता रहे, तुमसे व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी नहीं है संत महात्माओं की। संसार में रहो, अब संसार में मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हो, लेकिन साथ ही हम भगवान को ऐड करते हैं, भगवान के भजन को ऐड करते हैं। तो जिस संसार को ही आप आनंद में रहोगे, ना कहीं घर छोड़ के जाना, ना पीले वस्त्र पहनना, ना जटा जूटे रखाना, ना कुछ करना, जब भगवान का भजन करने लगोगे तो तुम्हारा आचरण ही ऐसा बन जाएगा जैसे संत महात्माओं का आचरण रहता है, कुछ साधकों का आचरण होता है, वैसे ही तुम्हारा आचरण बन जाएगा। और तुम्हारे फैमिली मेंबर भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे जब तुम प्रभु के प्यारे होने लगोगे। आज के बच्चे किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी, हम बैठे होंगे तो 2-3 घंटा न बतराते रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के संग वैसे ही बन जाओ बच्चे जैसे, बूढ़े के संग बैठे तो बूढ़े बन जाओ, जवानों के संग बैठे तो वैसे ही बन जाओ, क्योंकि वैसा तुम्हें बनना पड़ेगा। क्योंकि हम भजन करते हैं तो आए मैं भजन कर रहा हूँ, कोई बच्चे चिल्लाना नहीं, मैं तो क्या कहता हूँ मैं भजन कर रहा हूँ, कुछ चिल्लाओ, वो मतलब ही नहीं है चिल्लाते रहो तुम। क्योंकि अपना भजन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने भजन से दूसरा कोई आदमी कष्ट में रह रहा है कि तुम पुण्य प्राप्त कर रहे हो, लेकिन बाप तो कष्ट में है ना, कि एक जीव प्रसन्न हो रहा है, एक दुखी है। तो भजन करो तो बच्चों को आजादी दे दो, तुम कूदो मचाओ, पर भगवान क्योंकि मेन काम क्या अपना हृदय समर्पण हो जाए भगवान के प्रति। जब भक्त और संत जब हो जाते हैं, प्रभु के प्यारे बन जाते हैं, तो तुम जो भी काम करोगे वो परमात्मा को ही जाएगा। लेकिन अब हम करते क्या पता है कि जहाँ से तो कस के संसार पकड़े हैं, और जहाँ से धीरे से परमात्मा पकड़े हैं, बस कन्या की मुसीबत आई तो छोड़ के भाग जाएंगे हम तुरंत, तो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। और परमात्मा ने कितना सरल बता दिया तुम्हें, कितना सहज बता दिया, ना घर छोड़ना, ना द्वार छोड़ना, ना खाना छोड़ना, कुछ छोड़ना। वास्तविक यही है कि किसी भी प्रकार को अपने आप को कष्ट देना, ये प्रभु को ही कष्ट देना है। जितना सहज सरल रहोगे तुम, सबको प्रेम बांटते चलोगे, और बड़े सहज से ही वो परमात्मा मिल जाता है। अपने आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। अब हमें जो गुरु महाराज ने विधि बताई है, मैं उस विधि से बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाता, और मैं पता है कभी कभी रोता हूँ, गुरु महाराज से ये भी शिकायत करता रहता हूँ, गुरु महाराज मैं तो तुम्हारे विधि विधान को किसी को भी फॉलो नहीं करता। तो गुरु महाराज अंतर में कहते हैं विधि विधान का खेल नहीं है, विधि विधान तो जनता नहीं मानी, भीड़ इतनी आ गई, माने भी तैयार नहीं, तो उन्होंने भैया विधि विधान में उलझा दे। सच्चा तो ये है कि तुम्हारा बस गुरु से प्रेम हो जाए, बस तुम्हारी उसके साथ यारी हो जाए। जैसे गुरु महाराज कहानी नहीं सुनाए करते कि बच्चा जब गाँव में भूख से काका मर रहे थे, मेरी दूसरे गांव में आ रही है, मेरी दोस्ती है उनसे, तो सभी लोग कहते हैं शुरू बोलना यानी क्या दोस्ती है। एक किसान की बात सुनाते, तो जब उस गांव में भुखमरी फैली तब वो किसान लेके दूसरे गांव में लेके चला गया उनको। जब वहाँ के जमींदारों को देखा तो जमींदारों ने उनको अपने बगल में बिठाया और सम्मान किया, रहा तुम यहाँ कैसे आ गए। तो गुरु महाराज कहानी किसकी सुना रहे हैं, एक किसान की, लेकिन बता अपने ऊपर रहे हैं। गांव से मेरी मतलब उसकी परमात्मा से उनकी यारी है। तुम जब जीव जाएगा उनके यहाँ तो देखना परमात्मा भी इनका कितना सम्मान करता है। हम परमात्मा का तो सम्मान करते हैं, इनको रखें 2 नंबर पर, परमात्मा को रखें 1 नंबर पर। लेकिन मैं तो कहता हूँ जिन्हें 1 नंबर पर रख लो तो जे भी खुश और परमात्मा भी खुश। तुम सोचते हो देवी देवता रूठ जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, नहीं, वो और खुश होते हैं तुमसे। जब तुम अपने गुरु के प्यारे हो जाते हो, गुरु के आदेश अनुसार काम करते हो, पापाचार अन्याचार नहीं करते, सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो तुमसे गुरु प्रसन्न, देवी देवता प्रसन्न, घर वाले प्रसन्न, पड़ोसी प्रसन्न, समाज प्रसन्न, सत्संगी प्रसन्न, सब प्रसन्न हो जाते हो। मैं तो देखता हूँ हमसे कोई भी सत्संगी हो, चट्टाटदारियों को हमसे कोई नफरत नहीं करता, सब हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं। वो कहते तुमने शादी क्यों नहीं की, परिवार क्यों नहीं बसाया। अरे मैंने की शादी भी की है, परिवार भी बसाया। शादी इनसे कर ली, परिवार आप सब मेरा परिवार हो। जैसे हमसे बहन जी ने पूछा, अरे भैया इतने सुंदर हो, शादी क्यों नहीं कर रहे। मैंने हो गई शादी, तो उनने की मैसेज कहाँ है, मैंने वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हो गई, मेरे गुरु महाराज से शादी हो गई, और सत्संगी सब रहे, वो मेरा परिवार है सब। तो ऐसे ही है, जब भगवान के मार्ग पर चलो, प्रेम बांटते चलो, प्रेम देते चलो, प्रेम लेते चलो, यही सबरे ग्रंथों का सार है। कॉम्प्लिकेटेड बातें बनाना या भूखे मरना, लाल पीले वस्त्र पहन लेना, हम लोग क्या करते हैं, जितना कोई अपने आप को कष्ट दे रहा होगा उतना बड़ा वो महात्मा। वो देखो बेचारे बाबा जबरदस्ती कांटे नहीं बटा रहे हैं, तो वह पैसा चढ़ा रहे हैं। अब बताओ, अब बेचारा जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला चढ़ा, लेटो कांटे पे। एक कंप्यूटर बाबा पे कह रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ।
और साधक क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। जैसे ही एक बार रहीमदास से पूछा कि महाराज ये बताओ, आप इतना दान पुण्य करते हो और आपके नयन हमेशा नीचे रहते हैं, तो उन्होंने कही कि सब कुछ देने वाला तो वही है, कि देना नार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग ब्रह्म हो पकड़ा था से नीचे ने। हम लोग अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। जहाँ तुम परमात्मा को मान लोगे मैं कुछ नहीं हूँ, शुद्ध मैन वो सब लायक बना देगा। जब भक्त कोई होते हैं तो उनको कितनी यातना देते हैं, वो परमात्मा ही दिलवाता है। कितना समाज उनको अत्याचार गालियां देता है, क्यों दिलवाता है? तो इनसे मोह खत्म होगा तभी तो परमात्मा से मोह जुड़ेगा। जैसे अपन भजन करने लगते हैं तो अपन से कोई गाली शब्द बोल देता है, तो बस यही दो मिनट के मेरे बाणी है, तो 2 मिनट बोल के मैं खत्म करूंगा। तो जो हमारे सब चीजों अपने जीवन में सब लोग उतारेंगे तो आपसे कोई गालियां भी देगा तब भी आपको कोई असर नहीं मिलेगा। बाबा शेख फरीद थे, तो वो भजन करते थे, इबादत करते थे खुदा की, तो लोग उनसे गाली देते थे। तो वो ने अपने कामिल मुर्शिद अपने गुरु से पूछा, हे गुरु महाराज मैं भजन करता हूँ, अल्लाह के रास्ते पर चलता हूँ, तो लोग मुझसे गाली देती हैं, तो मैं क्या करूँ? तो गुरुदेव कहते हैं कि वो गाली देते हैं तो तुम भी देना, लेकिन देना कब? हाल मत देना। तो उन्हें गुरुदेव तो क्या करूं कि अगर वो तुमसे आज गाली दें तो उनको रिटर्न में कल गाली देना। तो उन्हें ठीक है गुरुदेव। तो भैया वो ऐसे इबादत कर रहे, कोई गाली दे गया तो गुस्सा तो उनको आया, तो गुरुदेव ने कहा ये कल दूंगा गाली। तो कल के लिए इंतजार कर रहे। जब कल हुई, जब बन्ना भजन कर रहे, साधना कर रहे, तो उनका धीरे धीरे क्या कल तक क्रोध खत्म हो गया, तो गाली छूट गई। तो नहीं, गुरुदेव से मैंने यही सीखा कि किसी भी चीज को आपको किसी भी चीज को बुरा लग रहा है, बुरा हो रहा है आपके संग, तो थोड़ी देर पेशेंस दिखा के बस एक नियम डालो, कल रिटर्न करूंगा इसके बदले, तो कल तक तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप एक बुराई से बच जाओगे। बस इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपना नाती समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।